दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलिपर्स के बारे में। कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल कौन सा रहता है। तो मटेरियल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कैलिपर्स किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्या उनकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है, कौन से हिस्से की जाती है, और यदि हो सकता है तो आपको हीट ट्रीटमेंट की परिभाषा भी बताना है। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलिपर्स बने हुए, ये जॉइंट के अनुसार दो प्रकार के कैलिपर्स के चित्र आपके सामने रखे गए हैं। पहला है फर्म जॉइंट और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं वो होता है स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट में दिक्कत ये रहती है कि हमें कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए कैलिपर को मैनुअली सेट करना पड़ता है, मैनुअली उसकी लेग को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट में हमें लेग को ओपन और क्लोज करने के लिए स्प्रिंग रहेगी, एक स्क्रू रहेगा और एक नट रहेगा, जिससे हम उसकी लेग्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, जिसमें वर्क में एक्यूरेसी आती है। इसमें उसकी लेग जितनी ओपन है उतनी ही रहेंगी जब तक हम नट को नहीं घुमाते। तो यही इसका एक फ़ायदा रहता है कि हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स की सहायता से क्विक सेटिंग कर सकते हैं। अब यदि हम पार्ट्स को देखें तो ये हो गया इसका पिवट। पिवट इसमें भी है, दोनों ही पिवट के द्वारा अपनी लेगों को जोड़ते हैं। और ये हो गई इसकी लेग्स, इसकी भी ये लेग है। और ये हो जाता है इसका पॉइंट, कैलिपर्स का पॉइंट, ठीक है। और ये होती हमारी स्प्रिंग, ये है आपका एक स्क्रू, और ये है हमारा एडजस्टिंग नट, जिसकी सहायता से आप उसकी लेग्स को ओपन और क्लोज करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि इसका स्पेसिफिकेशन या फिर इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो इसका साइज हम लेते हैं, ये जो पिवट का सेंटर है ना, एकदम सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है इसकी लेंथ। ये हमें याद रखना है, पिवट के सेंटर से पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कैलिपर्स की लेंथ कहलाती है। अब ये जो चित्र था ये था हमारा जॉइंट के अनुसार। अब हम देखते हैं शेप के अनुसार कौन कौन से रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर नंबर 3 और 4 में शेप के अनुसार कैलिपर्स बनाए गए। फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है आउटसाइड कैलिपर्स और फिगर नंबर 4 में दिखाया गया है इनसाइड कैलिपर्स। इनके जो नाम रखे गए हैं इनके काम के ऊपर रखे गए। आउटसाइड कैलिपर बाहरी डाया को, किसी की भी लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, उसको मेजरमेंट करने के लिए आउटसाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिगर नंबर 3 में आप देख रहे हैं। और यदि हम बात करें किसी स्लॉट, जैसे ये स्लॉट है, यदि इसकी आपको चौड़ाई पता करना है कितनी है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनसाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पाइप है। पाइप का यदि आपको बाहरी डायमीटर चेक करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आउटसाइड कैलिपर्स का। यदि हम इसके अंदरूनी डायमीटर को चेक करना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनसाइड कैलिपर्स का। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई कीवे बना हुआ है। इस कीवे की यदि हमें चौड़ाई मापना है तो भी हम इनसाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों ही प्रकार हम देख चुके हैं। अब कुछ कुछ विशेषताएं इनकी देख लेते हैं, जैसे कि फर्म जॉइंट कैलिपर्स में क्या दिक्कत रहती है कि इसकी लेग्स को हमें मैनुअली सेट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी लेग हल्की सी दब जाती है, इससे क्या है, मेजरमेंट में एरर आ जाती है। और जब
हमें मेजरमेंट लेना रहता है तो हम इसकी लेग को मेटल में नहीं ठोकना है, हल्का हल्का सा उसको सेट करने के लिए लकड़ी पर ठोक कर उसको साइज में लाना है। और स्प्रिंग जॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्प्रिंग जॉइंट का यूज़ हम कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं क्विक सेटिंग में, मतलब जल्दी जल्दी मेजरमेंट करने के लिए। अब लेग्स के अनुसार भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसकी एक्यूरेसी, कितनी इसकी एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली स्टील रूल के साथ में। तो स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट है वही इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट हो जाता है 0.5 mm, या फिर इसकी एक्यूरेसी जो रहती है 0.5 mm होती है। और यूज़ तो आप देख ही चुके हैं। इस प्रकार से कैलिपर्स का चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त होता है।